विस्तार। फिल्मी हस्तियों से परिचय। रामगढ़ में छिपा बंबई का सोना। रहस्य रोमांच के तिलिस्म। उन दिनों आयकर विभाग में मेरे पति के अधिकारी कमिश्नर थे, श्री विश्वनाथन। कलकत्ता में भी वह ट्रेनिंग इंचार्ज थे, पर वहां उनसे और उनके परिवार से कम ही मिलना हुआ था। विश्वनाथन जी साउथ इंडियन थे। उनकी पत्नी श्रीमती विश्वनाथन बहुत ही चुस्त और हर गतिविधि में हिस्सा लेने वाली महिला थीं। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वह 12 भाषाएं जानती थीं। हर भाषा में वह उतनी ही पारंगत जितनी अपनी मातृभाषा में। विश्वनाथन दंपति की 3 बेटियां थीं, सुशीला, प्रेमा और गीता। जब हमारी उनसे बंबई में भेंट हुई, उस समय सुशीला शायद कहीं बाहर पढ़ रही थी। प्रेमा और गीता ही बंबई में थी और आयकर कॉलोनी के पीछे ही कारमाइकल रोड पर एक बिल्डिंग में रहती थी। गीता उनकी सबसे छोटी बेटी थी, करीब 10 वर्ष की रही होगी उस समय। सांवले रंग की बड़ी बड़ी आंखों वाली ये गुड़िया मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। वह ना तो बोल सकती थी और ना ही चल फिर सकती थी। कोई एक जगह से उठाकर दूसरी जगह बैठा दे तो बैठा दे। अपने आप वह असहाय थी। अपनी बात को कभी कभी हाथों के इशारे से बड़ी मुश्किल से समझा पाती थी। हम उसके इशारे मुश्किल से ही समझ पाते थे। गीता में पता नहीं क्या आकर्षण था कि उससे खिंचे हम अक्सर शाम को उसके घर पहुंच जाते, दूसरे तीसरे दिन। हमें देखकर वह बड़ी प्रसन्न होती, जोर जोर से ताली बजाने लगती। श्रीमती विश्वनाथन ने हमें बताया कि जन्म के बाद तो कितने वर्षों तक वह मांस का एक लोथड़ा भर रही, ना चल सकती थी ना बैठ सकती थी। विश्वनाथन जी कलकत्ता में ऑफिस से लंच में आते तो गीता के सामने हाथ पैरों के बल जैसे छोटा 6 महीने का बच्चा चलता है, चलकर दिखाते। आधा घंटा, तब कहीं वह देख देख कर 1 इंच सरकती थी। इस प्रकार कलकत्ता से बंबई आने के दौरान विश्वनाथन जी और उनकी पत्नी ने कितनी तपस्या की होगी, ये गीता को देखकर अनुमान भर किया जा सकता है। अब तो वह हाथ पैर चलाकर इशारे कर लेती है और अस्फुट स्वरों को उसके माता पिता और बहन बखूबी समझ लेते हैं। गीता को संगीत से बहुत लगाव था। रेडियो चलाकर वह घंटों बैठी रहती। वह कितना कुछ समझती थी हम नहीं कह सकते, पर जहां तक हम समझते थे उसके पल्ले केवल ध्वनि ही पड़ती थी। संगीत के मधुर स्वर ही उसके दिनचर्या के विशिष्ट और अपने क्षण थे जब वह विभोर हो जाती थी। एक आश्चर्यजनक बात और थी कि किसी संगीतकार की आवाज पर या गानों के बोलों पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी, पर जैसे ही फिल्मों के प्रसिद्ध पार्श्व गायक मुकेश की आवाज कानों में पड़ती, वह मुंह से अस्फुट स्वरों में जोर से बोलती और हाथ उठाकर इशारा करती कि उसे वही संगीत सुनना है। मुकेश जी का डम डम डिगा डिगा गाना तो उसे बहुत ही प्रिय था। ये गाना रेडियो पर आता तो वह झूम झूम उठती। हमने सोचा कि यदि मुकेश जी कहीं मिले और हम उन्हें ये कहानी सुनाएं, तो शायद मुकेश जी गीता से मिलने उसके घर आ जाएं। शायद इसलिए कि उस समय तक फिल्मी दुनिया से हमारा परिचय बहुत गहराया नहीं था। ये भी ख्याल था कि फिल्मी ग्लैमर में रहने वाले लोग क्या इतने संवेदनशील होंगे कि वह एक ऐसी लड़की से मिलना पसंद करें। गीता को मुकेश जी से मिलाने का अवसर शीघ्र ही आ गया। बंबई के रंग भवन में फिल्मी सितारों की भीड़ थी। कोई संगीत का प्रोग्राम चल रहा था। शायद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नाइट मनाई जा रही थी। हम लोग गीता को भी उस प्रोग्राम में ले गए। मुकेश जी R.K. बैनर की सब फिल्मों में गाते ही थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीत देते थे। उस शाम को जब मुकेश जी ने गाना गाया तो गीता खूब ताली बजा बजा कर खुश होती रही।
कार्यक्रम के बाद हमने गीता को ले जाकर मुकेश जी से मिलाया। ताली बजाकर कहा, गीता डम डम डिगा डिगा। मुकेश जी की तरफ इशारा किया तो वह समझ गई कि गाना उन्होंने गाया है। मुकेश जी ने वायदा किया कि वे गीता से मिलने उसके घर आएंगे और गाना स्वयं गाकर सुनाएंगे। और ऐसा ही हुआ। अगले हफ्ते ही वह विश्वनाथन जी के घर आए। गीता को स्वयं डम डम डिगा डिगा गाकर सुनाया। उस बच्ची की खुशी देखकर हमारी आंखों में आंसू भर आए। मुकेश जी एक संवेदनशील कलाकार थे। गीता जैसा प्रशंसक उन्हें शायद पहली बार मिला था और उसकी खुशी से वह इतना प्रभावित हुए कि बाद में अक्सर जब भी मौका मिलता वे विश्वनाथन जी के घर जाते, कुछ देर गीता के पास बैठते, उसे गाना सुनाते। गीता की वह खुशी, वह ताली बजा बजा कर उछलना आज भी मेरे मन में उसकी याद ताज़ा हो आती है। बाद में श्रीमती विश्वनाथन उसे लेकर लंदन गई। वहाँ गीता को गोदी में उठाए उठाए बसों में बर्फ में मीलों चलकर वे उसे अस्पतालों में ले जाती रहीं इलाज के लिए। उनकी एक ही इच्छा थी कि वह आत्मनिर्भर हो जाए। 3 वर्ष पहले जब मैं मद्रास गई, जहाँ विश्वनाथन दंपति रिटायरमेंट के बाद रह रहे हैं, तब गीता को देखकर बड़ी खुशी हुई। वह अपना काम अपने आप कर लेती है, टाइप कर लेती है। उसकी सुविधा अनुसार घर में उसका कमरा व बाथरूम आदि बना है। मांस के लौंदे सी कल की उस गीता को आज की यह गीता बनाने में उसके माता पिता की कितनी तपस्या, कितनी प्रार्थनाएं और कितनी आस्थाएं निहित रहीं, ये भली भांति हम समझ सकते हैं। आत्मविश्वास के संबल को साथ लेकर चलने से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं और मंजिल मिल जाती है। ये साक्षात देखा मैंने। धर्मयुग में दोबारा जाने लगी थी। अक्सर मैं ऐसे समय ऑफिस जाती कि शाम को लौटते समय ठाकुर के साथ वापस आ सकूं। इस प्रकार टैक्सी के पैसे बच जाते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग से निकलकर मैं आयकर भवन पैदल आ जाती और वहां से साथ ही घर के लिए निकल पड़ते। जब तक ये अपने काम में व्यस्त रहते, मैं पास ही पड़े सोफे पर अपने ध्यान में बैठी चुपचाप कुछ सोचती रहती, अपने काम के बारे में, अगली योजनाओं के बारे में। अगर कोई सीक्रेट मीटिंग होती या रेट के बारे में योजना संबंधी बातचीत होती तो ये मुझे पहले ही धर्मयुग में फोन करके बता देते कि मैं सीधे घर चली जाऊं। बंबई रहते हुए जिन और फिल्मी हस्तियों से परिचय हुआ, उनमें सबसे पहला नाम उभर कर आता है अचला सचदेव का। धर्मयुग के महिला पृष्ठों के लिए उनसे बातचीत करनी थी, उनके घर के रख रखाव के चित्र खींचने थे और उनके पाक विज्ञान की कुशलता पर लेख लिखवाना था। जब उनसे मिली तब पाया कि माँ का रोल करने वाली संवेदनशील अचला जी के हृदय में प्यार का समुद्र भरा पड़ा है। फिल्मी माहौल में रहते हुए भी वे एक कुशल गृहिणी और ममतामयी सखी हैं। फिर तो उनके कई रूप देखे। फिल्मी जिंदगी के दौड़ धूप से परे उन्हें पंजाब के गांव में उनकी अपनी बहन के यहाँ देखा, जहां वह शांति पाने के लिए गई थी। वहां उनका एक सीधा सादा रूप देखा, उस सादी सी महिला की बहन का रूप, जिसने अपने आंचल तले उन्हें ऐसे छुपा कर रखा जैसे एक डरे हुए मेमने को अपने तई छुपा ले। खेतों में, सरसों के बड़े बड़े पीले खेतों में उन्हें घूमते देखा और खेतों से उखाड़ उखाड़ कर गाजर मूनियां खाते देखा। दही की लस्सी, सरसों का साग, मक्का की रोटी और सफेद मक्खन के गोले ऐसे गपकते देखा जैसे वह तरस गई हों इन चीजों के लिए। आश्चर्य यह है कि इतनी खुराक खाकर भी उन्हें गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं हुई। चने, मुरमुरे, गजक, ताज़ा गरम गरम गुड़ मांग मांग कर उन्होंने खाया और किसी को पता भी नहीं लगने दिया कि वे फिल्म अभिनेत्री हैं। अचला जी के साथ कभी ऐसा नहीं लगा कि वे कोई अभिनेत्री हैं। घंटों तक बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, फोन कॉल्स, व्यूअर्स के निमंत्रण पत्र और आया से साधारण गृहस्थिन की तरह सिर खपाते।
मैंने उन्हें देखा। उनकी बीती जिंदगी एक स्ट्रगल थी। हमेशा उन्हें आशा रही कि कोई पूछे तुझे क्या चाहिए, तू क्यों परेशान है। पति सिर्फ पति ना होकर प्रेमी हो जाए, कहे कि तुम थक गई हो, आराम कर लो, तुम्हें चैन चाहिए। पति जो मन का दुख दर्द बांटे। किंतु यह एहसास उस वक्त उनकी जिंदगी में नहीं आया और इसका गिला उन्हें बहुत दिन रहा। अचला जी से बहुत कुछ सीखा, खाना पकाने की कला और घर को सजाने संवारने की कुशलता। जब वे घर पर रहती तो सेट शूटिंग सब भूल जाती। सिर में तेल चुपड़कर पूरी गृहस्थिन बनकर वो अपना एक्ट्रेस वाला रूप भूल जाती और जब सेट पर रहती तब घरेलू परेशानियों को उठाकर ताक पर रख देती। यही तन्मयता और अलगाव उनके अभिनय को सजीव और स्वाभाविक बना देता था। बंबई में अनेक दोपहरियां मैंने उनके साथ बिताई। एक दूसरा नाम, एक दूसरी शख्सियत जिससे हम बहुत प्रभावित हुए, देवानंद जी की थी। एक दोपहर हम शूटिंग देखने उनके स्टूडियो पहुंचे। तब तक हम उन्हें तनिक भी नहीं जानते थे। हाँ, फिल्में उनकी देखी थी जिससे उनकी छवि एक रोमांटिक हीरो के रूप में सामने आई थी। एक दिलफेक नौजवान की शख्सियत, एक हल्के फुल्के इंसान की शख्सियत। किंतु जब उस दिन उन्हें सेट पर काम करते देखा और बाद में उनसे बातचीत की और कई बार मिले भी, तब पाया कि वह हल्के फुल्के इंसान नहीं हैं, बल्कि उनकी सोच में गहराई है और यही कारण है कि वह बहुत बेचैन से रहते हैं। हरदम काम में लगे, एक मिनट में सेट पर हैं, दूसरे मिनट ऑफिस में। ये बेचैनी ही शायद उन्हें तरोताज़ा रखती है और एक फिल्म पूरी होते ही दूसरी फिल्म शुरू करने की ऊर्जा प्रदान करती है। देवानंद से कई बार भेंट हुई। एक बार ठाकुर ने उनसे कहा, हिंदी के अच्छे गीतकारों को आप अपनी फिल्मों के गाने लिखने के लिए क्यों नहीं लेते हैं? बस देवानंद ने कहा, कोई नाम बताइए। इस प्रकार नीरज का फिल्मों में प्रवेश हुआ। ये अलग बात है कि वे फिल्मी दुनिया में ज्यादा दिन टिक नहीं सके। उस दिन ड्राइंग रूम में बैठे थे, तभी एक गीत वातावरण में गूंजने लगा। चांद छुपा और तारे डूबे, रात गजब की आई। फिल्म थी सोहनी महिवाल, संगीतकार नौशाद, गीतकार शकील बदायूनी और गायक। हमारे साथ कुछ और लोग भी बैठे थे। गीत सबने सुना और यही माना कि गायक कलाकार है मोहम्मद रफ़ी। हूबहू उन्हीं की आवाज़ और उन्हीं जैसा अंदाज। आवाज़ बेसुरी किए बगैर और इतने ऊंचे स्वर में कोई गा सकता है तो केवल रफ़ी साहब। पर तभी रेडियो पर गीत खत्म हो गया और गायक का नाम बताया गया, महेंद्र कपूर। एक आध बार तो ऐसा लगा कि शायद उद्घोषक गलत नाम बता गया है, पर जल्दी ही मालूम हो गया कि फिल्मी दुनिया में एक और पार्श्व गायक आ चुका है जिसकी आवाज की रेंज मोहम्मद रफ़ी जैसी ही बहुत ऊंची है। फिर शुरू हो गया महेंद्र कपूर के नाम को लेकर चर्चाओं और बहसों का दौर। कुछ ने कहा कि चल नहीं पाएगा, बस रफ़ी की नकल करता है। किसी दूसरे ने कहा 7 साल पहले नगीना से CH आत्मा आए थे। स्वर्गीय कुंदनलाल सहगल से मिलती जुलती शैली और उन्हीं की जैसी आवाज़। उस समय सहगल साहब नहीं थे, फिर भी उनकी नकल चल नहीं पाई। आज तो रफ़ी साहब अपने पूरे जमाल के साथ हमारे बीच मौजूद हैं। फिर भला महेंद्र कपूर को कौन मौका देगा? पर सभी कयासों को झुठलाकर महेंद्र कपूर चल निकले। सभी संगीतकार अपनी फिल्मों में महेंद्र कपूर से गीत गवाने लगे। गीत हिट होने लगे तो उन्हीं के साथ महेंद्र कपूर भी तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखते ही देखते चोटी के पार्श्व गायकों की श्रेणी में पहुंच गए। काम का ऐसा अंबार लगा कि फिर पीछे मुड़कर देखने के लिए वक्त ही नहीं मिला। शुरू के कुछ गीतों में जरूर उनकी शैली पर मोहम्मद रफ़ी का असर महसूस होता रहा,
पर वे जल्दी ही अपनी अलग शैली बना लेने में कामयाब हो गए। उसके बाद 2 दशक दरमियान फिल्म संगीत के क्षेत्र में कितने ही परिवर्तन आए, लेकिन महेंद्र कपूर अपनी जगह पर पहले जैसे ही बने रहे। हम लोग कला संगीत से बराबर जुड़े तो रहते ही थे। किसी ने उनके परिवार से परिचय करा दिया। कहा, भाई साहब बड़ा होनहार बच्चा है, इसका ख्याल रखिएगा। धीरे धीरे महेंद्र कपूर से और उनके परिवार से अच्छी खासी जान पहचान हो गई। जब कभी उनके घर जाते, पिताजी से खूब बातें होती। उनकी बातों का केंद्र महेंद्र ही होते। एक दिन उनके पिताजी बड़े मूड में थे। उन्होंने बताया, महेंद्र की माँ को भी गाने का शौक था। बिरादरी में कहीं कोई उत्सव होता तो पूरे परिवार के आने की फरमाइश की जाती, क्योंकि वे लोग हर उत्सव को रंगीन बना देते थे अपने गानों से। स्कूल कॉलेजों तक महेंद्र का ये शौक चलता रहा। रफ़ी साहब के गीत सुनने का महेंद्र को बहुत शौक था और उनसे मिलने की बड़ी तमन्ना थी। एक दिन उनके एक मुस्लिम दोस्त ने बताया कि उसने रफ़ी साहब का पता लगा लिया है। वह थोड़ी ही दूरी पर रहते हैं, जहां स्टार लॉन्ड्री की दुकान है। बस महेंद्र फौरन भागकर अपने ड्राइवर के पास पहुंचे और उसके पीछे पड़ गए कि स्टार लॉन्ड्री चले। उस समय शहर में हिंदू मुस्लिम दंगों का जोर था। पहले तो उसने बड़ी आनाकानी की, पर जब पीछा नहीं छुड़ा सका तब उन्हें लेकर वहां गया। जब वहां पहुंचे तो स्टार लॉन्ड्री बंद थी। ड्राइवर ने आवाज दी, रफ़ी साहब हैं क्या? उत्तर में एक काला सा आदमी अंदर से बाहर आया। ड्राइवर ने उसे बताया कि साथ में उनके साहब का लड़का है। उसे गाने का बहुत शौक है और आपके गानों का आशिक है, इसलिए मिलने आया है। उस आदमी ने जोर से ठहाका लगाया, बोला, भाई साहब, नाम हमारा भी मोहम्मद रफ़ी है। हमको भी गाने का शौक है, पर हम वह रफ़ी साहब नहीं हैं जो फिल्मों में गाते हैं, जिनसे मिलने आप आए हैं। पर मैं आपको उनका पता बता देता हूँ। वो भिंडी बाजार में किताब मंजिल नाम की जो दुकान है, वहीं रहते हैं। महेंद्र जी ने बताया, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे दिन अपने पिताजी और भाई को लेकर उनके पास गया। उस समय रफ़ी साहब बैठे हुए फिल्म जुगनू का अपना गाना गुनगुना रहे थे। यहाँ बदला वफा का, बेवफाई के सिवा क्या है। जब रफ़ी साहब को पता लगा कि पूरे परिवार को ही गाने का शौक है तो बड़े खुश हुए। बोले, पहली बार ऐसा बच्चा आया है जो अपने पिता और भाई को लेकर आया है, वरना बच्चे अपने पिता और भाई को बताए बिना ही फिल्मी जिंदगी की ओर भागते हैं। महेंद्र जी ने बताया, उस समय उनकी उम्र 12 वर्ष की थी। रफ़ी साहब ने अपना शागिर्द बना लिया, गंडा भी बांधा। उस समय शकील बदायूनी और नौशाद साहब भी मौजूद थे। उनसे गाना सीखने का सिलसिला पूरे 12 वर्ष चला। महेंद्र जी के परिवार से हमारा नाता जुड़ा रहा। गाहे बगाहे कहीं न कहीं किसी पारिवारिक गोष्ठी में उनसे भेंट हो जाती और उनका गाना सुनने को मिलता। उन्हीं दिनों फिल्मिस्तान में हीर फिल्म बन रही थी। फिल्मिस्तान के मालिक जलान जी थे। फिल्मिस्तान स्टूडियो काफी प्रसिद्ध था। हीर फिल्म का संगीत अनिल विश्वास तैयार कर रहे थे। अनिल विश्वास से हमारा परिचय हेमंदा, जो खार में हमारे घर से 3-4 घर छोड़कर ही रहते थे, के माध्यम से हुआ था। एक दिन अनिल विश्वास ने बातों बातों में कहा कि हीर फिल्म में गाने के लिए उन्हें ऐसी आवाज की तलाश है जो पंजाब की संस्कृति के विशिष्ट गायन को पूरी तरह उभार सके। गायक ऐसा हो जिसे हीर गाने का अंदाज और तौर तरीके की जानकारी हो। महेंद्र कपूर दोनों ही कसौटियों पर खरे उतरे थे, इसलिए हम लोगों ने उनका जिक्र कर दिया। ये तो बाद में पता चला कि अनिल विश्वास को हमारी बात जच गई और उन्होंने खयाम साहब को भेजकर महेंद्र जी को बुलवा लिया। महेंद्र जी को भी आश्चर्य हुआ, अचानक ये ऑफर कहाँ से आया। इस बीच वे अपने पिताजी की फैक्ट्री, जहाँ छपाई और रंगाई का काम होता था,
वहाँ काम करने लगे थे। हालांकि उनका दिल वहाँ नहीं लग रहा था। शादी भी हो गई थी। जिस समय खयाम साहब से संदेश मिला, महेंद्र जी को 102 डिग्री बुखार था। घर में केवल वो और उनके भाई थे। बाकी सब अमृतसर गए हुए थे। भाई ने कहा, चले जाओ। 102 डिग्री बुखार में तपते हुए वे शाम 6:30 बजे गोरेगांव में फिल्मिस्तान स्टूडियो पहुंचे और गाने की बारी में इंतजार में बैठ गए। बैठे बैठे रात बीतने लगी, पर बारी नहीं आई। मुंह लाल, हाथ पैरों में बेहद दर्द, बदन तप कर तंदूर जैसा हो गया था। अनिल दा उस समय पार्श्व संगीत तैयार करने में व्यस्त थे। सवेरे 4 बजे जब गाने की बारी आई, तब अनिल दा ने खयाम साहब से कहा कि आप ही गाना रिकॉर्ड कर लो। महेंद्र ने हीर गाई। जब लौट कर आए तब दिन चढ़ाया था। तेज बुखार, रात भर का जागरण। घर आते ही बिस्तर पर गिरे तो कई दिनों तक उठ नहीं पाए। बुखार के साथ चेचक भी निकल आई। इस घटना को हुए 4 महीने हो गए थे। स्टूडियो से पैसे ही नहीं मिले, सो स्टूडियो पहुंचे। पारसी मैनेजर था। उससे मिले और कहा, पैसे लेने आया हूं। मैनेजर उखड़ गया, बोला, फिल्म तो कब की रिलीज हो चुकी और पिट भी गई। फिर भी उसने रजिस्टर खोला, पर उसमें महेंद्र कपूर का कहीं नाम ही नहीं था। फिर पैसे कैसे मिलते? लौटने लगे तो अनिल विश्वास मिल गए। उन्हें सब बात बताई तो उन्होंने खेद प्रकट किया और कहा, चिंता मत करो, फिर कभी मौका मिलेगा। खाली हाथ घर लौट आए। आंखों में आंसू थे। उसी दिन शाम को जब हम उनके घर पहुंचे तब देखा बड़े उदास हैं। पूछा, क्या बात है? तो रुकते रुकते बोले, भाई साहब, फिल्म लाइन में कोई सार नहीं है। यहाँ कला की कोई कदर नहीं है। पिताजी बोले, मैं तो पहले ही कहता था कि घर के काम धंधे में मन लगा। ठाकुर ने महेंद्र जी को बहुत समझाया। कहा, अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, और भी मौके आएंगे। ईश्वर पर भरोसा रखो, इसमें भी कोई अच्छाई छिपी होगी। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है।